और अब खबर तेजस क्रैश की। तेजस विमान क्रैश को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है और इस बीच एनडीटीवी के पास दुबई एयर शो से एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है जिसमें विमान क्रैश की साफ तस्वीरें हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे विमान कलाबाजियां खाने के बाद अचानक नीचे गिरा और पायलट निमांश सियाल की मौत हो गई। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सिर्फ 8 सेकंड में भारतीय वायुसेना का तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और प्लेन आग का गोला बन गया। एनडीटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो आया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुबई में एक एयर शो के दौरान तेजस विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये घटना 21 नवंबर को भारतीय समय अनुसार 3:40 पर हुई। एयर शो में मौजूद दर्शक इस हादसे को देखकर स्तब्ध रहे। हादसे के 60 सेकंड पहले की तस्वीर एनडीटीवी के पास है। आपको दिखाते हैं कि कैसे 60 सेकंड में तेजस आसमान से जमीन पर आ गिरा। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। भारतीय वायुसेना का तेजस विमान अपनी गर्जना से आसमान का सीना चीर रहा है। तेजस हवा में कलाबाजियां दिखा रहा। दर्शक इस नजारे का आनंद ले रहे हैं। लेकिन 30 सेकंड के बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है और 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सिर्फ 8 सेकंड प्लेन आग का गोला बन जाता है। जो विमान कुछ पलों पहले तक अपनी कलाबाजियों से तालियां बटोर रहा था वो पलक झपकते ही जमीन पर आ गिरा। तालियों की गड़गड़ाहट अचानक सदमे में बदल गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर सिर्फ धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें ही नजर आ रही थी। हादसे में भारतीय वायुसेना का एक वीर पायलट निमांश सियाल की मौत हो गई। दरअसल ये तेजस विमान तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद दुबई पहुंचा था और वहां के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एयर शो में करतब दिखा रहा था। विमान 2016 स्क्वाड्रन का हिस्सा था। हादसे के बाद पायलट निमांश सियाल की मौत हो गई। वायुसेना ने इस पर दुख जताया और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने की बात भी कही। ये वायुसेना के पायलट निमांश सियाल की आखिरी वीडियो है जो दुबई के एयर शो से पहले का है। वो वहां वायुसेना के दूसरे अफसरों के साथ तस्वीर खिंचवाते दिख रहे हैं। किसे पता था कि इसके बाद वो दोबारा कभी अपने साथियों से नहीं मिल पाएंगे। निमांश सियाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। हादसे के सही कारणों का पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन शुरुआती अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नेगेटिव जी टर्न की वजह से ये हादसा हुआ। नेगेटिव जी टर्न में विमान तेजी से नीचे आ जाता है और पायलट को शून्य से भी कम गुरुत्व का अनुभव हो जाता है। ऐसे में वो प्लेन से कंट्रोल खो बैठता है। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही असल कारणों का पता चल पाएगा। आपको बता दें कि यह तेजस विमान का दूसरा क्रैश। इससे पहले 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें पायलट सही सलामत बच गया था और अब ये दूसरा क्रैश है। लेकिन दुख की बात यह है कि हादसे में पायलट की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहुत ही दुखद तेजस का ये क्रैश जिसमें पायलट की मौत हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद हुई है और ये सभी हथियार गैंगस्टरों को सप्लाई होने थे। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क पर कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की गई है। पाकिस्तान से ड्रोन से ये हथियार पंजाब भेजे गए थे। कुख्यात गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं।
अब आपको बता दें कि ये सारी सप्लाई कैसे होती थी। 2 ड्रोन एक साथ उड़ते हैं, एक में कैमरा लगा होता है, दूसरे में सप्लाई का सामान होता है। कैमरे वाले ड्रोन से नजर रखी जाती है, एक गुप्त लोकेशन पर सप्लाई होती है। कार्बन की पॉलिथीन में रखे होते हैं। कार्बन की पॉलिथीन जांच में पकड़ी नहीं जाती। लो फ्लाइंग ड्रोन का इस्तेमाल होता था। लो फ्लाइंग ड्रोन रडार पर नहीं दिखते थे। वेपन वहां से ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है, उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है। लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलिथीन में, कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं, जो अदरवाइज भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है। उधर से इन 8 वेपन की जो डिलीवरी हुई है वो पंजाब में किसी एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई, जहां से ये डिलीवरी मनदीप को और दलविंदर को रिसीव हुआ। बरामद हथियारों की सप्लाई लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग को होनी थी। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 4 अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 विदेशी महंगे पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये हथियार दिल्ली और आसपास के राज्यों में बदमाशों और गैंगस्टरों तक पहुंचाए जा रहे थे। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो है ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया, रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है, उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत में अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहा था। पहले हथियार पाकिस्तान पहुंचाए जाते, फिर वहां से तस्करी कर भारत की सीमा के अंदर लाए जाते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि अब ये लोग कितने हथियार भारत में बेच चुके हैं और किन किन गैंग या लोगों तक ये असलहे पहुंचे। जांच एजेंसियां मोबाइल बैंक डिटेल और सोशल मीडिया की मदद से गिरोह के बाकी सदस्यों और उनके लिंक की भी पड़ताल कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि दिल्ली के इलाके में कुछ लोग पंजाब से आकर वेपन सप्लाई कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति 19 तारीख को अप्रहेंड किए गए, जिनके पास से 8 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, जिसमें से 5 मेड इन चाइना है और 3 मेड इन टर्की है, ये रिकवर हुई थी। इनकी इंटरवेंशन से ये मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के डिफरेंट इलाकों में ड्रॉप किए गए थे, जहां से इन दोनों व्यक्तियों ने कलेक्ट कर दिल्ली एनसीआर के इलाके में इनको सप्लाई करना था। सर, इस गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी क्या था? किस तरीके से हथियारों की तस्करी भारत में हो रही थी? जो ये वेपन पाकिस्तान से आ रहे हैं वो ड्रोन के माध्यम से आते थे और डिफरेंट जीपीएस लोकेशंस पे ड्रॉप किए जाते थे, और वो जीपीएस लोकेशन इधर जो कलेक्ट करने वाले लोग हैं जिनको हमने अप्रहेंड किया है उनके पास होती थी। उस लोकेशन से ये वेपन कलेक्ट करते थे और उसके बाद जो दिल्ली एनसीआर में वेपन सप्लाई करने वाले लोग हैं उनको डिलीवरी दी जाती थी, जिसमें जो यहाँ पे रिसीवर्स हैं वो भी 2 व्यक्ति हमने अप्रहेंड किए हैं, जिसमें से वो पहले से भी कई केसेस में वांटेड था, अरेस्ट हो चुका है वेपन सप्लाई के केस में। ये बॉर्डर से सप्लाई किस तरीके से करते थे? वो ट्रेस क्यों नहीं होता था? एक ड्रोन के माध्यम से, ये मैंने बताया कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से वेपन इंडिया साइड में ड्रॉप कराए जाते थे। मालूम हो कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक अभियान छेड़ा गया है। कश्मीर में भी आतंकियों के मददगारों के खिलाफ लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, एसआईए और एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। वहीं पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में
पाकिस्तान की ओर से हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप भारत भेजने में जुटा हुआ है। दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कामयाबी गैंग वॉर पर लगाम कस सकती है। इस गिरोह में और भी अपराधी सम्मिलित है जिन्हें अब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।